स्टिंग ऑपरेशन अधर्म में क्या गोरक्षा दल और क्या हरियाणा पुलिस, सभी ने बिना थर्ड डिग्री टॉर्चर के ही कैमरे के सामने सच उगल दिया। एक के बाद एक सवाल और उसके जवाब देते ये लोग आखिर ये साबित कर ही दिया कि कैसे प्रदेश में गौरक्षा के नाम पर खेल चल रहा है। कभी गौरक्षक खुफिया कैमरे पर अवैध हथियार की बात कबूल करता है तो कभी इस सब में पुलिस के साथ देने की। लेकिन ये स्टिंग एक तरफा नहीं था जिसमें गौरक्षक पुलिस पर आरोप लगाकर बच जाए, बल्कि इसका दूसरा पहलू भी है जिसमें हरियाणा पुलिस के डीएसपी सतीश ने कबूला कि गौरक्षक ब्लैकमेलर हैं और पैसों में तस्करों की गाड़ियां छोड़ते हैं। इस स्टिंग में फरीदाबाद के धौज थाने के एसएचओ धर्मवीर सिंह ने भी कुछ बातें बताई, जिसमें उन्होंने गौरक्षा दल वालों को खुद को कानून से ऊपर समझने की बात कही। बहरहाल जैसे ही स्टिंग अधर्म चैनल पर चला, मानो पूरे प्रदेश में खलबली मच गई और विपक्ष सरकार से सवाल पूछने लगी। इस स्टिंग को देखने के बाद कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि गाय की रक्षा के लिए जिस प्रकार से गौरक्षकों द्वारा तांडव किया जा रहा है या फिर जान ली जा रही है, वो एक तरह से हरियाणा की अमन चैन को खराब करने वाली बात है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को कोट करते हुए कहा कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की जाती है। उन्होंने देश और प्रदेश की सरकार पर धर्म, जाति और गाय के नाम पर लोगों को भ्रमित करने की बात कही है। ऑपरेशन किया है, उस स्टिंग ऑपरेशन में गौरक्षक सेवा दल की गुंडागर्दी सामने आई है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? धन्यवाद आपका। देखिए, मैंने आपकी स्टिंग ऑपरेशन मैंने वीडियो देखी है, जिस प्रकार से वो डीएसपीज एसएचओ जो बयान दे रहे हैं। मैं पहले भी एक बात कहता हूँ, इस देश और प्रदेश में कहीं जाति के नाम, कहीं धर्म के नाम, कहीं गौ माता के नाम, ये जो चल रहे हैं ये अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा, जो गौरक्षक की बात है, मैं गौ माता के पक्ष में हूँ। मैं गौ माता को अपना ये सोच लो जीवन मानता हूँ, पर मैं एक चीज़ गुंडागर्दी के खिलाफ हूँ कि गौ माता के नाम से कोई आदमी तांडव किए या किसी की इंसान की जान ले, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। और जहाँ तक पुलिस और प्रशासन, मैं अक्सर कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बात कही थी और ये दोगली नीति की बात नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि गौ रक्षक के नाम से ये जो बजरंग दल के नाम के जो या गौ रक्षक के नाम से जो गुंडागर्दी चल रही है ये गलत है और मैं वो नहीं करूँगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि हरियाणा में अमन चैन भाईचारा खराब न होने दे। जो भी इस प्रकार से जो गौ माता की रक्षा करता है उसकी मदद करो और जो गौ माता के नाम से गुंडागर्दी करता है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कहते हैं कि इसकी आड़ में गौरक्षक दल सिर्फ सौदेबाजी भी करती है और तस्करों को छोड़ने के नाम पे अवैध वसूली तक की जाती है, इसको लेकर क्या क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो एक गौ माता के नाम से गौ माता का नाम से बेच रहे हैं, लोगों को गुंडागर्दी करके डरा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जो मैं डीएसपी का बयान भी सुन रहा था कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का ये इलाज करने का तरीका है। आपकी क्या इनको खुला गुंडागर्दी करने के लिए छोड़ोगे क्या? ये कानून का संरक्षण इनको प्राप्त है, ऐसी भी बातें सामने आई। बिल्कुल, देखिए वो बताया उन्होंने, ये गलत है। मैं कह रहा हूँ ये पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं और ये देश और प्रदेश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब ये प्रशासन मिला हुआ है, वो गौ रक्षकों की बात नहीं है, वो गौ जो तस्कर है उनके साथ भी मिला हुआ है। और जो तस्करी हो रही है आज गौ माता के नाम पे, तस्करी जो कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं मैं पुलिस का फेलियर मानता हूँ। पुलिस की मिली भगत बगैर ये तस्करी नहीं हो सकती। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और हाथ बंधे होने की वजह से उन पर चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर पाते। नहीं, हाथ किससे बंधे हुए? मुख्यमंत्री जी ने बांध रखे हैं या गृह मंत्री जी ने बांध रखे हैं या डीजीपी ने बांध रखे हैं? किसने बांध रखे हैं? वो बताए तो सही ना कि आपके हाथ किसने बांध रखे हैं और क्यों बंध रहे हैं। क्या ये ऐसी बातें कह के लोगों को गुमराह करने की बात कीजिए, ये बात मानता हूँ मैं। ये लोगों को, ये जो बीजेपी और जेजेपी की जो गवर्नमेंट है, इनकी दोगली नीति है, ये दोगली बातें करके इस प्रदेश और देश में कहीं ना कहीं आर्जता का माहौल और गुंडागर्दी का माहौल पैदा करना चाहिए। क्या आप ऐसा नहीं मानते कि जिस प्रकार की तस्करी का खुला खेल खेला जा रहा है रोकने का, उस आड़ में जो ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा है, तो उसमें जिनकी जो सच्ची भावना है गाय के प्रति, क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होती इसमें? सबकी होती है, सबकी होती हैं। और जो हिंदू धर्म में खासकर ये लोग इस चीज़ों के पसंद नहीं करते, जो गौ माता के नाम से जो तस्करी कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो उसके नाम से पैसा लेते हैं, तो ये तो बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। तो जो हिंदू धर्म में, क्या सभी धर्मों के लिए गौ माता को जो मानता है उसके लिए, वो ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम नहीं मानते गौ माता को, वो मानते तो उनके लिए भी दिल दुखाने वाली बात है।
देश और प्रदेश की सरकार से इस मामले में कोई आप बात कहना मैं देश और प्रदेश की सरकार से कहना चाहूँगा कि दो चीज़, एक तो गौ माता का नारा देना या तो छोड़ दे, या गौ माता के लिए कोई ना कोई आप अच्छी सी गौशालाएँ खोले जाए। उनको रोकने की, जो रोडों के ऊपर आए दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के रूप में लोगों की मृत्यु भी हो रही है, गाय भी चोट खा रही है, और गौ माता जिसका आप ये नारा देते हैं, गौ माता रोडों पे पन्नियाँ चुप खाती फिरती है। गौ माता के नाम का या तो नारा देना छोड़ दे, या गौ माता की असलियत में रक्षा करें। गौ माता के लिए कोई ना कोई इनका पुख्ता इंतजाम करके इनको गौशाला में बना के इनको छोड़ा जाए। दूसरा, जो इस प्रकार का तांडव करते हैं, जो इस प्रकार के सौदाबाजी करते हैं, जो पैसे ले लेके गौ माता की गाड़ियों को छोड़ते हैं और जो तस्करी कराते हैं, उन अफसरों के खिलाफ भी और उन जो लोग हैं इनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।